मुकद्दस, क्या मुकद्दस आ गई? मुकद्दस। मरहबा राहिमी। मरहबा। मरहबा। हम यहाँ से जा रहे थे तो हमने सोचा कि आपको भी खाद दे दें। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा जी, खाद चाहिए थी मुझे थोड़ी सी। आप अंदर आ जाइए ना। हाँ हाँ, आप आ जाए, मैं आपको दिखा देती हूँ। भाई राहिमी, हम इसे कहाँ उतारें? हाँ हाँ, पीछे वाले सहन में उतार दो जरा, मैं आ रही हूँ। भाई सामान हमें पीछे की तरफ उतारना है। राहिमी उठो, हौसला करो। वो वापस नहीं आएगी। क्या मामला है? कुछ भी नहीं हुआ, तुम बताओ सब ठीक है? मैं क्या बिल्कुल हुआ? ठीक हूँ। मुकद्दस खानिम घर पर नहीं है? नहीं, वो मुराद को लेकर जरा गांव गई हैं। किसी रिश्तेदार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरा बेटा कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगी, मुझे मार दो। भाई मत करो ऐसे। भाई, राहिमी कंट्रोल करो, क्या कर रहे हो? हौसला करो, हम लोग जा रहे हैं ना, हिम्मत करो राहिमी। मेरा बेटा, मेरा बेटा। भाई वो तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा मुझे कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ तुम्हारा तुम्हारा। मेरा बेटा। तुम परेशान मत हो। मेरा बेटा। मत रो भाई, हम ढूंढ लेंगे उन्हें, तुम देखना। वो मेरे बेटे को कभी नहीं दिखाएगी। अब हमें ढूंढना है, ठीक है, हम उन्हें तलाश करेंगे। हम जानते हैं कि वो औरत हमें कहाँ मिलेगी। चलें भाई, आपका पूरा सामान उतार दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा एमरे, तुम बहुत काम करते हो। कितने पैसे हुए? 500 रुपये। चले ठीक है। भाई आप कैसे हैं? ठीक हो, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप करीम, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? हमें इन साहब को खाद के लिए पैसे देने हैं। हमें राहिमी की मदद करनी चाहिए। ठीक है। कॉफी पियेंगी या चाय पियेंगी? आइए ना अंदर। नहीं नहीं, तो मसरूफ दिखती हो, वैसे भी हमें कहीं जाना है। ठीक है, फिर किसी और दिन। एमरे, बहुत बहुत किसी को शुक्रिया जरूरत तुम्हारा। नहीं। खुदा हाफिज। शुक्रिया, थैंक यू सो मच एमरे। भाई आप शर्मिंदा मत करें प्लीज। इस घर में दोबारा कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो औरत इनको छोड़कर चली गई है। वो आदमी चिल्ला रहा था। ठीक है, आप बैठें। मरियम आपा भाई के साथ ही ठहरिएगा हमारे आने तक, ठीक है? हाँ जरूर, हम दोनों यहाँ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है? उस आदमी को मेरा बेटा नहीं ले आने दो, मेरा बेटा। भाई परेशान मत हो, हम वहाँ जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। आ जाओ फातिमा गुल। करीम, जैसे ही कुछ पता चले फौरन बताना। ठीक है। उनको अकेला मत छोड़िएगा। फिक्र मत करो तुम, मैं उसके साथ ही बैठी हूँ। जाओ। हाँ भाई,
तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? क्या वो लड़की अभी तक वही है? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? ये तो बताओ, तुम कहाँ गए थे? मैं थाने गया था, उस लड़की का बयान पढ़ा। फिर? सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है। वो लड़की असल में गलत काम करती है। दुख तो ये है कि मुस्तफ़ा को भी पता है। ओ मेरे खुदाया, अल्लाह खुदाया, उफ, अल्लाह। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा कुछ चाहिए? तुम कब आई हो? मैं तो कल रात से ही यहाँ पर हूँ मुस्तफ़ा। मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी बयान देने के लिए, ताकि उसे सज़ा मिल सके। मेरी माँ कहाँ है? वो यहीं पर थी। तुम कहो तो मैं उन्हें बुला लूँ? जरूरत नहीं, तुम अब जा सकती हो। क्यों? यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अकेला नहीं हूँ, अब तुम जाओ। तुम्हारे वालिदैन आ जाएंगे तो चली जाऊंगी। अब तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब तुम जाओ। हेलो। हेलो। मुस्तफ़ा, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? इस्माइल ने मुझे बताया है। क्या हुआ है तुम्हें? किसी की नजर लगी है। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गया था तुम्हारा? मुझ पर हमला किया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जा रही हूँ अंकल, आप लोग मुस्तफ़ा का ख्याल रखिएगा। ठीक है, लेकिन अब मुस्तफ़ा से दूर रहना तुम। मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है। अब तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। आंसू, आंसू रुको, इधर आओ तुम। छोड़ो मुझे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आखिर मेरी गलती क्या है? हाँ बताओ मुझे। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दिलवाऊंगी। शट अप आंसू, बस करो। मैंने पुलिस को बता दिया। क्या बता दिया? बताओ मुझे। छोड़ो। गलती की है तुमने। तुमसे डरती नहीं हूँ। अब तुम मेरा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर रही हो। तुम अभी तक बिलाल भाई की जागीर हो, समझी तुम? मैं किसी की जागीर नहीं हूँ। ऐसा ही है। अगर तुम चाहो तो देख लेना, बिलाल भाई कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, और तुम्हें इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता बिलाल भाई से बचने का। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हें इसकी कीमत दे सकती हूँ। तुम क्या मुझे खरीदना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हें अकेले ही पकड़ लूंगा। और इस तरह भी हो सकता है कि अगर तुम इसका पीछा करो। तुम्हें क्या हो गया? तुम जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। और इसका कोई हल नहीं है। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है, समझी तुम? चलो घर जाओ और मेरी कॉल का इंतजार करो। मैं आज रात तुम्हें कॉल करूंगा। तुमने अपने आप को कैसे इस काम में फंसा लिया? तुम उसमें कैसे फंस गए थे? जो होना था हो गया, मुझे परेशान मत करो। कोई रास्ता नहीं है। उस लड़की को छोड़ दो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। तुम अब रिशाद यशरान के आदमी हो। अगर तुम अकेले रहना चाहते हो तो तुम्हें जिंदगी अच्छी तरह गुजारनी होगी। ये कोई जिंदगी है तुम्हारी? हेलो, ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। थैंक यू। तुम कैसे हो? तुम्हारी आंख खुल गई? बेहतर हूँ,
अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है, वरना मैं भी परेशान होता। अब ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मुस्तफ़ा को किसी से मिलवाऊं। फिर मिलता हूं, ठीक है? यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा मैं। तुम्हें इसका फैसला करना है, सिर्फ आराम करो। मैं इनको किसी दूसरे कमरे में ले जाऊंगा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर ठीक है। ये कार्ड रखें, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दें। जो हो सका मैं आपके लिए करूंगा। आपका शुक्रिया। रिशाद भाई चाह रहे थे कि मैं उन्हें तुम्हारी आवाज सुनाऊं, लेकिन तुम अभी तक बोलने की हालत में नहीं हो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। आने का बहुत शुक्रिया। जो मैंने तुम्हें बताया वो भूलना नहीं। आराम करो और जल्दी से जल्दी अपनी ताकत बहाल करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारे बाबा पुलिस स्टेशन गए थे। ठीक है, मुझे पता है। अब इस पर बात करने की जरूरत नहीं। क्या हम सही जा रहे हैं? मेरा ख्याल है हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। इस आदमी से पता मालूम करें। माफी चाहता हूँ दोस्त, आप बता सकते हैं कि यहाँ करीब में जो मैक्रोनी की होलसेल शॉप है वो कहाँ पे है? यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके मुताबिक हम सिर्फ 500 मीटर दूर हैं। इसका मतलब है हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो हमें वहां मिल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें वहां से कुछ इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। इंशाल्लाह। उसकी कहानी सुनने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि उसने मेरे साथ इतना बुरा रवैया क्यों रखा था। शायद अपनी जिंदगी की तलखी की वजह से उसने मेरी जिंदगी में से भी मिठास खत्म कर दी। लेकिन उसका इस तरह चले जाना ये साबित करता है कि वो गुनहगार है। तुम चाहो तो गाड़ी में बैठ सकती हो। नहीं, मैं साथ चलूंगी। बात सुनिएगा भाई साहब, हम मिस्टर साले को तलाश कर रहे हैं। क्या वो यहाँ पे हैं? साले सर थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं। और वो वापस कब आएंगे? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, इंतजार करते हैं। पर मुझे नहीं लगता वो आज वापस आएंगे। पता नहीं कब आएगा ये। मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? नहीं, हम खुद कुछ कर लेंगे, थैंक यू। क्या आज यहाँ कोई औरत और बच्चा आया था? इनका मतलब है मिस्टर साले के मेहमान। मैं नहीं जानता। अली, यहाँ आओ, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सर। हो सके तो कुछ इनकी मदद करो। हम यहाँ पे मिस्टर साले को ढूंढने आए हैं। सर बाद में आएंगे। क्या मिस्टर साले के साथ उनके मेहमान भी थे, एक औरत और एक बच्चा? हाँ, वो साथ गए हैं। और वो कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता वो लोग कहाँ गए हुए हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम अपना नंबर यहाँ लिखवा दो, जब वो आएंगे मैं उनको बता दूंगा। कॉल कर लें? उनका नंबर देंगे आप? पेन तो नहीं है मेरे पास सर, मैं उनका कार्ड आपको दे देता हूँ। कार्ड पे उनका नंबर लिखा हुआ है। लाओ, ये चाय मुझे दे दो। ठीक है। मैंने यहाँ अपना नाम और नंबर लिख दिया, उन्हें कहना मुझे कॉल बैक मैं करें। उन्हें बता दूंगा। गुड मॉर्निंग सर, ये सवाले के अब्बू आ गए हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सवाले के घर दे आओ। ये सारी बच्चे की चीज़ें उसे बहुत पसंद आएगी।
अरे सर, कुछ हमारे लिए भी लाए हैं या नहीं? हाँ, ले लो। तुम कुछ लेना पसंद करोगे? नहीं थैंक यू। ये सवाल सर से मिलना है। मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ अगर तुम कारोबारी सिलसिले में उससे मिलना चाहते हो तो। हमने किसी और मामले में उनसे बात करनी थी। मेरा नाम और नंबर यहाँ पे लिखा है। जब वो वापस आए तो उन्हें कहीं हमें कॉल बैक कर लें। खैर, हम चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्रिया। ये कौन लोग थे? मेरे ख्याल से उनकी दोस्त के रिश्तेदार हैं जो आज सुबह आई थी सवाले से मिलने। औरत और बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, तुम सवाले को अभी कॉल कर दो। ठीक है। खुदा इसे गारत करे, पता नहीं ये कौन आदमी है और इस औरत ने क्या क्या बातें छुपा के रखी हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा? खुदा ही जानता है। तुम बैठो। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। कार में आसानी से सो गया था। बाहर जाओ, वो जाग जाएगा। हेलो सवाले बेटा, तुम कहाँ हो? बाबा, सब खैरियत है ना? हाँ, मेरा एक मेहमान आया हुआ है, मैं उसके साथ हूँ। कुछ लोग आए थे तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा पूछ रहे थे। कौन लोग? करीम अलगाज नाम है। करीम अलगाज? ये कौन है? मैं नहीं जानता। या खुदा रहम। हाँ हाँ बाबा, मुझे याद आया। वो मेरा एक पुराना दोस्त है। क्या उसने कोई पैगाम छोड़ा है? मैं नहीं जानता, उन्होंने कोई नंबर छोड़ा है, तुम उसे याद से कॉल कर लेना। ठीक है, मेरे पास उसका नंबर है, मैं उससे रब्ता करता हूँ। मुझे बताना वो क्या चाहता है तुमसे। मैं बहुत फिक्रमंद हो रहा हूँ इस बारे में। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। करीम ने तुम्हारे बारे में पूछा? वो शख्स कौन है? मेरी नंद का शौहर है। वो मेरे ऑफिस आया था। ओह मेरे खुदाया, उन्होंने हमारा पीछा किया होगा। अब ये क्या है? वो जानते हैं कि तुम कौन हो। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तबाह कर दी। ये तुम हो जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मैंने तुम्हें नहीं कहा यहाँ आने को, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई। सवाले ऊंचा ना बोलो। अब मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों से भी निपटना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। सवाले वापसी का कोई रास्ता नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अब ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हें खुद इसका कोई हल निकालना होगा। मैंने कहा ना, कोई रास्ता नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर लूँ? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। सवाले छोड़ दो मुझे। मैं नफरत करता हूँ तुमसे और तुम्हारे बच्चे से। हम लोग कहाँ हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सो जाओ सो जाओ। मैं घर जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? मैं बस अभी आई। मम्मी कहाँ जा रही हैं आप? तुम सो जाओ बेटा, मैं बस थोड़ी देर में आई। सवाल है, मैं तुम्हारे बाप को फोन कर रही हूँ। क्या मैं मिस्टर रिमजी से बात कर सकती हूँ? क्या कहा तुमने? मिस्टर रिमजी, मैं मुकद्दस, हम आज मिले थे। मैं स्वालेह से प्यार करती हूँ। मुराद आपका पोता है। बेगैरत औरत, ये क्या किया तूने? ये किस तरह की हरकत की तूने? बता मुझे, तूने क्यों कॉल मिलाई? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और मैं तुझे अब बताता हूँ मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। छोड़ दो, मैंने कॉल नहीं की थी। तुझे शर्म नहीं आती? घटिया औरत, मैं तेरी जान ले लूंगा। तू क्या समझती है तू इस तरह ब्लैकमेल करके मेरी जिंदगी में जगह बना लेगी? हरगिज़ नहीं। मैं तुझे बताता हूँ मैं तेरे साथ अब और क्या कर सकता हूँ, और ये जो कुछ भी तूने किया इसका तुझे क्या खमियाजा अदा करना पड़ेगा तू नहीं समझ रही। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, और अब अगर तुम मुझे दोबारा नजर नहीं आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हट जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। मेरी बात याद रखना। रो मत, क्या मसला हुआ था? क्यों आ रहा था ये आदमी? अच्छा बस करो, खड़ी हो जाओ। क्या हुआ आपको? सब ठीक हो जाएगा, उठो बस प्लीज, करो। उठो, आ जाओ आ जाओ। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है।
ऑफ है नंबर। आराम चले से मैडम। देख कर, इसका खून बह रहा है। आ जाए चले अंदर आ जाए। आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना मैडम? आप ठीक तो है ना मैडम? आ जाए प्लीज, जल्दी से आ जाए। ये लो। अब आप ठीक हैं? चलें अब। चलो यहाँ से उठ जाओ, चलो अंदर चलो। अम्मी, मेरी अम्मी को बुलाओ। अम्मी, मिस क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? आपको क्या हुआ? उस आदमी ने कुछ कहा है? कुछ नहीं हुआ बेटा, चलो। उस औरत की जिंदगी बहुत दुश्वार थी, ऐसा होता है। उसे हमदर्दी और प्यार नहीं मिला, इसीलिए उसको अपनी जिंदगी में कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े। गलत थे या सही थे ये एक अलग बात है, मगर वो खुशकिस्मत है कि उसे तुम मिल गए। उसकी तो किस्मत खुल गई है ना। उसने मुझे कहा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। उसने मेरी बहन का बहुत ख्याल रखा था। वो मेरे खानदान का एक हिस्सा बन के रही, लेकिन उसने कोशिश की। खुदा जानता है कि उसने मेरे साथ रहने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने हमें इकट्ठा रखा, हमारे कारोबार को आगे बढ़ाने में उसने मदद की। मैंने उसे बीवी बनाया क्योंकि मैं सब कुछ भूल जाना चाहता था। राहिमी, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे शौहर हो तुम। जिस तरह तुमने मुराद का ख्याल रखा है, तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज का इल्जाम नहीं है। तुम कभी भी अपने आप को कसूरवार मत ठहराना। कभी कभार वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चली आती थी, मुझे डर लगता था। मुझे उसी वक्त रोकना चाहिए था उसको। मुझे प्लीज तुम रोना बंद करो, अपने आप को संभालो, हौसला बुलंद रखो अपना, ठीक है? मैंने अपने बेटे को बहुत मिस किया मरीम आपा, बहुत मिस किया मैंने अपने बेटे को। उसके बगैर क्या करूंगा? करीम और फातिमा गुल गए हैं ना उसको ढूंढने के लिए। अगर वो नहीं आया तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो दोबारा नहीं आया तो? फातिमा गुलाओ, इकट्ठे चले, हम बात करते हैं। अपने भाई राहिमी को झूठी उम्मीदें ना दिलाओ, वो इंतजार कर रहा है। भाई से क्या कहूंगी, कैसे समझाऊं? रो मत, प्लीज रो मत। मैं कैसे बताऊंगी कि वो उस आदमी के साथ? अभी हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, अभी हम सिर्फ ये बताएंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम ढूंढ लेंगे। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। कम से कम हमें पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। ये काफी नहीं है, वो अपना फैसला कर सकती है। अगर वो वापस ना आना चाहे तो हम उसे मजबूर तो नहीं कर सकते ना, और ना ही हम उसे रोक सकते हैं। क्या कर लेंगे हम, बताओ? मुझे अगर फिक्र है तो सिर्फ मुराद की है। भाई भी मुराद से बहुत प्यार करता है। मैं भी मुराद के बारे में ज्यादा फिक्रमंद हूँ। तुम्हें लगता है उसने बता दिया होगा? नहीं जानता। मुझसे तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। फातिमा गुल, खुद को तो संभालो, इस तरह राहिमी और परेशान होगा। प्लीज।
झूठ बोल रही है। उस आदमी ने आपको मारा और आपका मुंह जख्मी कर दिया। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो आप पे चला रहा था, मैं बहुत डर गया था। तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ मंगवाती हूँ। अम्मी हम घर चलते हैं, मैं यहाँ खाना भी नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कार्टून चला देती हूँ। मैं कार्टून भी नहीं देखना चाहता। चलाओ, घर चले ना। मैं भी तुम्हारे लिए खाना मंगवाती हूँ। तुम टीवी देखने के दौरान खाना खाते रहना। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। मुराद, चले ना, घर चले। मुराद, मुझे बस घर जाना है, आप चलें। हम अब घर नहीं जा सकते हैं। हम नया घर तलाश करेंगे बेटा। एक खूबसूरत घर जिसमें सेंट्रल हीटिंग होगी, जिसमें तुम्हारा अपना कमरा होगा, तुम सुकून से रह सकोगे। मैं डैडी के साथ सोना चाहता हूँ। मैं पप्पू के पास जाना चाहता हूँ। मुझे नया घर नहीं चाहिए। बहुत हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कह दिया मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। खामोश हो जाओ और टीवी देखो। मम्मी, मुझे इस पे यकीन नहीं है तुरानर। मुझे यकीन नहीं था मेरी बेटी इतनी माहिर होगी। मॉम अब बस भी करें। तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। तुमने तो जैसे हमेशा इसको अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। मेलतम, क्या ये तुमने सब कुछ खुद बनाया है? हाँ, मैंने ये सब अपने हाथों से और बड़ी खुशी से पकाया है। सलीम बहुत खुशकिस्मत आदमी है। अल्लाह करे अगली बारी आपकी हो। ओह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने इसकी तकलीफ क्यों की? आप मुझे पहले ही तोहफा दे चुकी हैं। मुझे अंदाजा था तुम इसे पसंद करोगी। आपका बहुत शुक्रिया आंटी, मुझे ये बहुत कोई बात पसंद है। नहीं। ये यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो लगता है इसको यहीं होना चाहिए। सलीम कहाँ है? वो वुराल को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो हमें ज्वाइन कर ले। तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? वो थक गया था, मैंने इसरार नहीं किया। मैं उसे देख लूंगा। अदवान ज्यादा इसरार ना करो, छोड़ दो अगर वो नहीं आना चाहता। हमारी किस्मत अच्छी है, उसको सजा मिल रही है। क्या हुआ उसे? वो उसी औरत की वजह से जख्मी हुआ होगा जिन लड़कों के लिए वो काम करती है। आंसू ठीक है? आंसू की किसे फिक्र है यार? मुस्तफा ने गलत काम किया, उसे सजा मिल रही है, और क्या चाहिए? मैं तो कहता हूं अगर मैं उसकी जगह होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता किसी भी सूरत में। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? क्यों, क्या खराबी है इसमें? ठीक से बताओ मुझे। तुम हमारे साथ डिनर करोगे? मेलतम ने जिंदगी में पहली बार आज खाना बनाया है। तुम खाओ आराम से। क्या बोर हो रहा है यार? यहाँ जाए एंजॉय करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बोर नहीं हूँ, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा है बिल्कुल भी। चलो, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। तुम उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताओ, उससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा हमें। आखिर तुम्हारा मतलब क्या? वो ज्यादा बेहतर काम कर सकते थे। तुम चाहते हो वो उसे मार देते? तो क्या ये हम लोगों के लिए बेहतर नहीं है? क्या हम कातिल हैं? इतने जालिम के मुस्तफा को मार देते? मुझे क्यों बोल रहा है तू? एक वक्त था तू भी यही चाहता था। उसने क्या कहा? यही कि मसरूफ हूं। शराब के अलावा क्या मसरूफियत होगी? चलते हैं यार।
नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद डायल कीजिए।